आज इतनी तेज बारिश हो रही है और मैं ऑटो बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं कोरियर लेके जा रही हूँ, कोरियर है ये, इसको लेके मैं जा रही हूँ। तो मैं पोस्ट कर दूँ आज, बहुत दिनों से घर पे रखा हुआ है, आज मैं पोस्ट कर दूँ। बारिश की तरह हो रही है, कुछ ना कुछ लगा रह रहा है। जिसका मैंने लिया है, जिसका मैंने बुक किया है, तो उनको भी टाइम से पहुंचना ज़रूरी है। वो भी मतलब होता है ना, हम लोग खुद ही जब बुक करते हैं कोई भी चीज़ तो सोचते हैं कि मैंने जो बुक किया वो चीज़ मेरे पास जल्दी आ जाए, काश की जल्दी आ जाए। तो बस इसीलिए जल्दी मैं कर दूँ, उनका वो पोस्ट चला जाए उनके पास। और अभी मैं जा रही हूँ। बारिश बहुत तेज है, बहुत तेज हो रही है बारिश। यही है, मेरे को थोड़ा सा भी रेस्ट होता है ना, थोड़ा भी फीवर उतरता है, मैं करने लगती हूँ। लेकिन तो है फैमिली, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। तो शाम का टाइम था, मैं छत पे आई, तो यहाँ पे मैं छत पे आई थी। अभी मौसम बहुत ही ख़राब है, बट अभी मैं गई थी कोरियर ऑफिस, कोरियर करके आ रही हूँ। और वहीं से मैं ऑटो पकड़ती हूँ, देखिए वहीं से मैं ऑटो पकड़ती हूँ, इधर रोड से जाती हूँ मैं। और बारिश होने लगी, पर ही चलते हैं नीचे। और ये ग्रीन देखकर तो वाव, क्या मज़ा आ रहा है। अच्छा, भुट्टा खाऊंगा। चलो भुट्टा खाएंगे। मोमोज का वो सूप बनाने के लिए भी काम आ जाएगा। और मोमोज में डाल। अच्छा, मोमोज में क्या क्या पड़ता है, हमको तो नहीं पता। मोमोज में वो पड़ता है, जोर का बोलो तभी। पत्ता गोभी। हाँ, और सबको डिश बता दो कि मोमो कैसे बनता है, डिश बताओ सबको। पत्ता गोभी पहले डलते हैं मोमो में। हाँ, आप सब अगर नहीं जानते होंगे तो सीख और लीजिए। हाँ। गाजर, बीन्स, हाँ, और खीरा नहीं पता है, खीरा डलता होगा। हाँ। और अब अगर मन करे तो भुट्टा भी आप लोग डाल सकते हैं। हाँ। और उसके बाद उसका सूप बनाने के लिए वो भुट्टा, हाँ, और नमक, जलजीरा, हाँ, और तो नहीं पता। चटनी बनाने तो आप लोग को आता होगा, क्योंकि आप लोग नहीं वो भी किसी को नहीं आता, वो भी बता दो चटनी कैसे बनता है। बच्चों को चटनी बना देती हैं मम्मी लोग। ये मम्मी के लिए ताना था, ये स्पेशल सारी मम्मियों के लिए ताना था कि बच्चों का चटनी मम्मी लोग बना देती हैं। क्या करती है मम्मी लोग? पीट के चटनी बनाती हैं। अच्छा, बच्चों का। जैसे मेरी मम्मी। तुमको मम्मी कब चटनी बनाई है, सही से बताना। एक बार। हाँ। पहले पुदीना ले लेना है, उसके बाद मिर्ची, आप लोग मैंने मतलब आप लोग ले लीजिएगा बाहर से चटनी। हाँ, हो गया, बाहर से ले लीजिएगा आप लोग चटनी। तो बस ऊपर हम लोग टहल रहे थे, और मेरे को मुझे बताया जा रहा था कि मम्मी ये ऐसे बनाना, उसमें ये डालना, वो डालना, उतना सब कुछ। चलो भुट्टा लेना। अच्छा, भुट्टा। मेरे बच्चे को भुट्टा चाहिए, तो क्या क्या चाहिए? 3 ठो भुट्टा। और यहाँ पे देखो, और बताओ, और तुमको क्या क्या आता है? तो मोमो का डिश आप सबने सीख लिया, तो मोमो का डिश आप सबने सीख लिया। फिर हाँ, और फिर अब मैं पिज्जा बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, पिज्जा भी बनाना सिखा दोगी? तो वो मैदा नहीं, वो नेक्स्ट ब्लॉग में। मैदा और आटा को गूंदना है। हाँ। और उसका एक मोटा सा रोटी जैसा बना लेना है, उसको सेकना मत। उसको ऐसे काटे चम्मच से, इधर से उधर से। उसके बाद पिज्जा सॉस लगाना है। उसके बाद वो क्या होता है, चिली, अच्छा, कैप्सिकम, और
और मिर्ची पाउडर और टमाटर, एक होता है ना गोल गोल सा, क्या, प्याज? हाँ प्याज, और एक गोल गोल सा होता है, हाँ उसको भी आप लोग डाल सकते हैं। और मेरी बेटी वो एडी उचका के मम्मी के हाइट का बनने का कोशिश कर रही है बिटिया रानी। हाँ और मैं झुक जा रही हूँ, हाँ बोलो। और भुट्टा, और क्या बोलते हैं उसको, और चीज। हाँ चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है पिज्जा में, ये नहीं बोली? चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है पिज्जा में। और मेरा फेवरेट है मोमो। आई लाइक मोमो। अच्छा, और आई लव मोमो। आप सब बता दीजिएगा कि परी का बाल मैं अगर बांध दूं, यहाँ पे चुटिया कर दूं थोड़ा थोड़ा छोड़ के, तो अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? लेकिन इनको बाल खुला रखना है। अब जाके मैं, और मेरे को मतलब मुझे लगता था कि मुझे कुकिंग का शौक है इतना, मैं कुकिंग का मेरे घर में सबको पता है कि मुझे दाल चावल कोई बोल दे बनाने को तो उतना मन नहीं लगेगा। मैं सारा जितना मेरा मतलब जो भी मेरा होता है ना शौक, सब परी के अंदर चला जा रहा है। डांस वाला, सिंगिंग वाला, कुकिंग का, पढ़ाई यानी पढ़ाई में मैं क्यों बोलूँ, जब मैं हार गई थी, जब सब चीज़ से हार गई। मैं स्पोर्ट्स में भी थी, स्पोर्ट्स परी का नहीं है, मैं स्पोर्ट्स में आप सबको बता दूं कि यहाँ मैं हुगली से, यहाँ हुगली डिस्ट्रिक्ट से, मैं हुगली जो डिस्ट्रिक्ट रहा है, मैं यहाँ से बैडमिंटन खेली हुई हूँ हुगली डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पे रेस में की हुई हूँ, लॉन्ग जंप में खेली हुई हूँ हुगली डिस्ट्रिक्ट से। बट होता है ना कि गार्जियन को नॉलेज नहीं होता, उस समय मेरे मम्मी पापा को इतना नॉलेज नहीं था कि मेरी बेटी इतना बड़ा काम कर रही है, और मेरे को खुद को भी नॉलेज नहीं था। आजकल के छोटे बच्चे को हम स्कूल में भेज रहे हैं, ये सब सिखा रहे हैं, और हम लोग बिना सीखे सिखाए हुगली डिस्ट्रिक्ट से मैं बैडमिंटन खेल के मैं अच्छा खासा मैं पाई हूँ। लॉन्ग जंप मैंने किया तो लॉन्ग जंप में मैं हार गई, क्योंकि मेरे आगे इतनी बड़ी बड़ी लड़कियाँ, मैं उस समय 4th क्लास में थी। और इसमें ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स जब होते थे पहले, अभी क्या होते हैं मुझे नियम नहीं पता, तो आप अपने स्कूल से पहले निकलोगे, फिर आपको 5 स्कूलों से कंपटीशन कराया जाता, तो उसमें निकलोगे, फिर 10 स्कूलों में आपको कराया जाएगा। जितने भी टॉप मोस्ट स्कूल है उनसे कंपटीशन कराए जाते थे, मतलब टॉप जो लड़के होते हैं 10 स्कूल के जो स्पोर्ट्स में आगे हैं, उनसे कंपटीशन कराया जाता था, तो उनसे भी मैं जीत गई थी। जीतने के बाद मतलब यहाँ पे जीतना है तो फिर हुगली डिस्ट्रिक्ट में हम लोग गए थे, वहाँ पे भी मैं जीती थी। बैडमिंटन में भी मैंने, मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब शायद कोई मैं बोलूँ तो ट्रस्ट ना हो, 4th क्लास में मैं थी, तो मैं रेस में लॉन्ग जंप, हाई जंप और बैडमिंटन चारों में मैं फर्स्ट। 10 स्कूल में, 10 मतलब जितने 10 स्कूल का जब कंपटीशन हुआ, चारों में मैं, चारों स्पोर्ट्स से और चारों में मैं फर्स्ट, चारों में मैं फर्स्ट। बैडमिंटन में लॉन्ग जंप, हाई जंप और रेस, चारों में मैं फर्स्ट। तो अब स्कूल का डिसीजन लिया गया कि किसी और को भी मौका देना चाहिए, क्यों नहीं। तो फिर तब जाके मुझे मतलब ज़्यादा बैडमिंटन मेरा बहुत ज़्यादा हाई था कि मैं कोई भी शॉट्स ऐसा नहीं होता था कि जिसको मैं गिरा दूं या मिस कर जाऊं, इस तरीके का मेरा था वो टले कि किसी भी कोने में कहीं, तो कोई भी ये मतलब सारे जब तब जाके जब मेरा शॉट्स होता, ओपनिंग वगैरह सब कुछ जब बैडमिंटन में खेलती थी, कोई भी शॉट्स, और मेरे को सिर्फ कंपटीशन जो होता था, मेरे को सिर्फ मेरा कंपटीशन मेरा भाई दे सकता था, जो मेरे बाद वाला भाई है अजीत, वही, बाकी उसको कोई स्पोर्ट्स उसका कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं था। रेस में भी वो सबसे पीछे नहीं 4-5 नंबर पे ऐसे करके रहता था। लॉन्ग जंप में भी वही उसका हाल होता था, मतलब स्कूल में कभी वो स्पोर्ट्स नहीं जीता है। पढ़ाई में ठीक था वो, बट स्पोर्ट्स में वो नहीं। मैं थी कि पढ़ाई में मेरा नहीं था, मेरा पढ़ाई में नंबर आता था 5वां 6वां नंबर ऐसे आता था स्कूल में। मेरी मैथ और इंग्लिश को छोड़कर बाकी सब में मेरा 50, 40 इस तरह के मार्क्स आते थे। इंग्लिश और मैथ में मेरा 90, 99 ऐसे करके मार्क्स आते थे मेरे इंग्लिश में और मैथ में। बाकी सब में मेरा वही ऐसे करके मार्क्स आते थे, कोई अपर मार्क्स नहीं आते थे। बट और मेरा भाई एक बार बिस्कुट रेस जीत के आया था, वो भी 3rd पोजीशन पे,
3rd पोजीशन पे बिस्कुट रेस जीत के आया था मेरा बड़ा वाला भाई जो मेरे बाद है। और मैं मतलब उसी स्कूल में हम दोनों एक ही साथ पढ़ते थे। तो इस स्कूल के जो टीचर थे, यही कोलकाता का ही बात है, तो स्कूल के टीचर जो लोग बोलते थे कि कैसे हो तुम, किसके भाई हो तुम, देखो तुम्हारी बहन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रही है और तुम सिर्फ अपने स्कूल में नहीं जीत पा रहे हो। तो बस बिस्कुट रेस जीता था, वो भी 3rd पोजीशन पे। तो बस यही था हम लोग का बचपन। मतलब बहुत सारे किस्से रहे हैं बचपन में, तो सबके किस्से रहते हैं। तो शायद बहुत लोग। और परी गई है बाथरूम में और ये यहाँ बैठ के उसका वेट कर रही है। तो परी बोल रही है कि उधर मुंह करो, हमको निकलना है बाहर। हाँ अच्छा, भिंगा उसी तरह करती है, जब बाथरूम में जाती है तब भिगोती है। अच्छा, क्या ले ली तुम्हारा? क्या ले ली? क्या ले ली तुम्हारा? वो स्टार वाला टांगने वाला इसके पास तो था। तो कल अपने लंबा बाल था तो बांधने दे रहे थे। थोड़ी पास। अच्छा, रूम दिखाऊं मैं? अच्छा, मेरा रूम है बहुत सुंदर, सबसे सुंदर। अरे तेरा पेट भी। मैं क्या दिखाऊं तुम लोग का रूम? वो देखो, ये कह रही है ये सारा क्या है? वो देखो वो। अरे बाप रे, ये मैंने इसमें मैं मसाला का डिब्बा सब जो भी था मेरे नीचे का सब धो के रखा हुआ है। जब मैं रेंट में रहती थी इसमें सारा डिब्बा सब धो धा के रखा हुआ है जब मैं आई थी यहाँ पे। ये देखिए, और बहुत सारे डिब्बे यूज भी हो रहे हैं और इसमें मैंने बहुत सारा रख दिया। आधा डिब्बा यूज हो रहा है क्योंकि बहुत होता है ना किचन का, आप खरीद के रख लेते हो। और ये मिस्टर हस्बैंड के देख देख के उनको याद आ रहा होगा अपने सारे ग्लास। देख लीजिए दुबे जी। तो ये तो हम आप लोग का कमरा देख लिए। सबसे सुंदर मेरा रूम है। और ये लाइट क्यों, ये लाइट को तुम ये लाए हैं हम लाइट, इसको हम रील बनाने के लिए, कपड़ा का अपना वेयर करके कलेक्शन दिखाने के लिए कि तुम इस तरीके से तुमको बर्बाद करने के लिए यहाँ पे तुम जला के। तो ये फैमिली, इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। ब्लॉग पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यार कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। जितने लोग भी हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि मेरे सपोर्टर वो मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो मैं किसी भी ऐसे इंसान को, मेरे एक यहाँ पे एक लोग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सबको प्यार करती हूँ दिल से और मेरे लिए सब इम्पोर्टेंट है। तो मैं उनसे क्लियर करना चाहूँगी। कल वो मेरे को बोल रहे थे दीदी आप यहाँ पे मेरे को गलत लगी कि आप जो बोल रही हैं कि उसकी बुआ भी घर छोड़ के चली आई है ऐसे ऐसे। तो ठीक है, गलत लगी तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी। बट गुस्से में कभी कभी हो जाता है जब आप उस चीज़ को, मेरे को कंट्रोल करना होगा उन सारी चीज़ों का। मेरे को इस चीज़ का पता है, मैं कभी भी इस चीज़ से क्या होता है ना कि मैं जिद नहीं करती कि हाँ अगर मैं गलत हूँ, कोई मेरे को समझा रहा है कि यहाँ पे आप गलत बोल गई, तो उसके लिए मैं जिद नहीं कर नहीं मैंने ऐसे नहीं वैसे। तो उस चीज़ के लिए मेरे को बाद में रियलाइज़ हो कि मुझे गिल्ट हुआ उस चीज़ का कि नहीं बोलना चाहिए। बुआ को लेके तो स्पेशली ठीक है, उसका पर्सनल प्रॉब्लम था। बट लोग जाते कहाँ हैं, अगर कोई गलती करता है तो उसे कहीं भी उसके खानदान परवरिश होता ही कहीं ना कहीं आता है। देखिए खून का असर, परवरिश का असर, तो वो चीज़ मैंने वो चीज़ मेंशन किया था। हालांकि मुझे वो चीज़ का थोड़ा बहुत जब उन्होंने कहा तो उस चीज़ को मैंने सोचा तो मुझे गिल्ट हुआ। बहुत लोगों ने मुझे इस बोला कि अगर वो ऐसे कर रही है तो खुद के शब्दों पे मुझे कंट्रोल कर, मतलब खुद के ऊपर कंट्रोल करने होंगे। मुझे उस स्तर तक नहीं जाना और ना ही ये करना, क्योंकि होता है मैं गुस्सा जब इंसान जब जिसके ऊपर बीती होती है ना, ये सारी सब चीज़ें बीती होती है ना, तो गुस्सा होता है ना, तो अपना आपा थोड़ा सा होता है कि कंट्रोल से बाहर हो जाता है। बट मैं उस चीज़ को कोशिश करूँगी और थैंक्स टू आप सब जो मुझे बता देते हो, तो मैं उस चीज़ को कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ को कंट्रोल करूँ खुद के ऊपर। मेरा भाई भी बोल रहा था कि दीदी गुस्सा मत होना, कुछ भी हो जाए, कि कोई भी आए कुछ भी बोले, तू खुद के ऊपर पेशेंस रख
और मैं जान रहा हूँ कि उस बोलना और करने में बहुत ही ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है। हम बस बोल दे रहे हैं तुझे करना है, कोई तुझे सामने से गाली दे रहा है, हम बोल रहे हैं पेशेंस रख, पेशेंस रख, पेशेंस रख। कोई तेरे साथ इतना बुरा करके चला गया और हम बोल रहे हैं तू पेशेंस रख, पेशेंस। तो बहुत आसान होता है बोलना, करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारा काम है समझाना। और भलाई भी तेरी इसी में है कि तू पेशेंस रख। अगर तू लाइव भी आती है तो ऐसे फेक कमेंट जो कर रहे हैं उसमें पेशेंस रख, इग्नोर कर दे तो सही। तो बस आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ आप अपना प्यार दुलार और इसी तरह बनाए रखिएगा। और होप सब आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले बाय बाय।